इंसानियत नहीं बचेगी। उस जमाने में आएंगे कलोगत प्राय जनेशु घर घर मिली, जब सारी जनता जानवर हैवान बन जाएगी तब आएंगे। अरब के अंदर जनता हैवान बन चुकी थी। अपनी बेटियों को अपने हाथ से गला खोद कर वो गाड़ दिया करते थे जमीन के अंदर। इससे ज्यादा हैवानियत क्या होगी? अपनी बेटी को आज पैदा हुई, 4 साल उसको पाला पोसा बड़ा किया, और जब वो अब्बू अब्बू अम्मी अम्मी कहने लगी, ये लड़की बड़ी होगी तो उसकी शादी होगी, मुझे दामाद बनाना पड़ेगा, इस शर्म की वजह से उसका बाप अपनी बेटी को जंगल में ले जाता, गड्ढा खोदता और अपनी बेटी को कहता इसमें झांको, तुम्हारी अम्मी नजर आ रही है। बेटी उसमें झांकती तो पीछे से धक्का देता और फिर मिट्टी डालकर अपनी उस मासूम बच्ची को जिंदा दफन कर देता, जिंदा दरगोर कर देता। वो बेचारी चीखती रहती, चिल्लाती रहती, अब्बू अब्बू अम्मी अम्मी कहती रहती, लेकिन इस दरिंदा सिफत इंसान को जरा भी रहम नहीं आता। और जब उसकी रूह निकल जाती, जब वो बिल्कुल मर जाती, आखिरी आवाज भी जब उसकी आना बंद हो जाती, तब वो समाज में आता, सोसाइटी में आता और आने के बाद कहता लोगों आज मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। फिर उसी घर में वो जश्न मनाता और तमाम लोगों को खाना खिलाता, जैसा कि आज उसने बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे दिया हो। अपनी बेटी को अपने हाथों से दफन करने के बाद वो जश्न मनाता है, खाना खिलाता, लोगों को शराब की बोतलें पिलाता है। ये हैवानियत नहीं की तो और क्या था? ये दरिंदगी नहीं तो और क्या था? ऐसी दरिंदगी थी कि बाप मर गया, पढ़िए ज़ातुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, बाप मर गया, बेटे ने देखा मेरी माँ खूबसूरत है, ये कहीं दूसरी शादी ना कर ले, तो बेटा अपनी माँ का हाथ पकड़ता, उसको घर से बाहर निकालता और घर से चादर लाता और सब लोगों के सामने कहता मेरा बाप मर गया, ये मेरी माँ है, आज मैंने अपनी चादर अपनी माँ के ऊपर डाल दी है। यानी ये इस बात का ऐलान होता था कि अब मेरी माँ माँ नहीं रही है, अब ये किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती, मैंने अपनी माँ को अपनी पत्नी बना लिया। भाइयों, इससे ज्यादा दरिंदगी और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा हैवानियत और क्या हो सकती है? वो लोग, ये बच्चा जो पैदा हुआ लड़का, ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा, शराब पिएगा, हमारे लिए खतरा बन जाएगा, इस डर से वो अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। यक़्तुलून अब्नाअहुम, वो अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, बेटों को। बहुत से गरीब बैठे लोग, ये लड़का पैदा हुआ है, ओहो, जैसे मैं हरामखोर हूँ, कुछ मेहनत नहीं करता, मेरा बेटा भी मेहनत नहीं करेगा, मेरे ऊपर बोझ बनेगा, इसको कहां से खिलाऊंगा? अपने बेटों को मार डालते हैं। कुरान कहता है यक़्तुलून अब्नाअहुम, वो अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। जो अपनी औलाद को कत्ल कर दे वो इंसान हो सकता है? जैसे मछलियां अपने बच्चों को ही खा जाती हैं, समंदर में निकल जाती हैं, ऐसे ये अरब के लोग अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और अपने बाप के मरने के बाद अपनी माँ के ऊपर चादर डालकर उसको अपनी बीवी बना दिया करते थे। इतना घोर अंधकार था उस धरती पर, जब सारी जनता गधों, हैवानों और जानवरों की तरह हो गई, तब अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, आखिरी नबी। प्राय जनेशु घर मिली धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, एक शब्द का माना कोई पंडित भी नहीं बताएगा। बहुत हिम्मत करके आज पहली बार कई सालों के बाद संस्कृत पढ़ने की जरूरत की है मैंने, वेद पढ़ने की। हालांकि हाई कोर्ट का फाउंडेशन है मेरे ऊपर कि जब तक आपका केस चल रहा है आप हिंदू धर्म पे कुछ नहीं बोलेंगे, ये फाउंडेशन है मेरे ऊपर। लेकिन पता नहीं क्यों बहक गया मैं, चला गया, और जब चला है तो चलने दो, देख लिया जाएगा उसको। धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए
सत्वैन और सत्य को नाफिज करने के लिए हिम्मत मेरे इसलिए बढ़ी कि आज तक किसी गैर मुस्लिम ने मेरे ऊपर केस नहीं किया। केस अपनों ने किए हैं, गैरों ने नहीं किए। हमारी तकरीर तो गैर मुस्लिम ज्यादा इंस्टाग्राम में डालते हैं, देखा नहीं वो औरत वाला कितना आया है। जो औरत अपने पति के लिए बनती ठनती नहीं है, संवरती नहीं है, इसको गैर मुस्लिमों ने अपने इंस्टाग्राम पर डाला है। तो मौलाना ने बात तो बहुत अच्छी की है। और इसमें कैसे कैसे लोग एडिट कर रहे हैं, कितनी लड़कियां एडिट कर रही हैं इसको और डाल रही हैं उसको। आज तक इतना सब कुछ बोला मैं नेताओं के, इनके सबके खिलाफ बोला, लेकिन आज तक किसी बीजेपी के नेता में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे ऊपर कोई केस कर सके। मेरे ऊपर ये केस ही नहीं है, इनको मालूम है कि कोई दम नहीं है। परेशान मुझे अपनों ने किया है, गैरों ने नहीं किया है। मेरी इज्जत के साथ अपनों ने खेला है। किसी ने चैनलों के जरिए खेला है, किसी ने हसद और जलन में देखा कि इतना आगे क्यों बढ़ गया है। तो हमारे ही इलाके का एक मौलवी हमारी ही जमात से वाबस्ता, उसने देखा कि ये तो इटावे का भी, फिर यूपी का भी प्रेसिडेंट, हम तो अब क्या करें। उसने एक साजिश खड़ी की और आज देख लीजिए बेचारा कंगाल हो गया है, जमीन जायदाद सब बिकने पर उसकी आ गई है। जिसको ऊपर वाले ने मार दिया हो उसको नाम लेकर हम उसको जिंदा नहीं करना चाहते। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, मुझे अपनों ने रुस्वा किया था, कोशिश की थी, लेकिन उसको मालूम नहीं वो तो इज्ज़ मन तशा वो तो जिल्ल मन तशा। जिस दिन जेल से बाहर निकले 2000 आदमी हमारे इस्तकबाल के लिए बाहर आए। सिर्फ अहले हदीस नहीं, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी सारे लोग आए, हार लेके आए, फूल लेके आए, गुलदस्ते लेके आए, फोटो उन्होंने खींचे। सबको एहसास था ये हमारे विरोधी को भी नहीं मालूम होगा कि इतनी इज्जत मिल जाएगी इसको। हमने तो इसको बर्बाद करने के लिए डाला था जेल में, लेकिन उधर से भी इसने नाम कमा लिया। इंसान के हाथ नहीं है किसी को जलील करना। जलील करने वाली जात और इज्जत देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अकीदा रखिए, धर्म तराराय, धर्म तराराय। तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सत्य को नाफिज करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। ये नहीं कहा भगवान खुद उतर के आएगा इंसान बनकर, बल्कि क्या कहा भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। अल्लाह ने फिर एक नबी को भेजा। किसको भेजा? उस आखिरी नबी का नाम तक वेद में ले लिया गया है। उसके बाप का नाम लिया गया, उसकी माँ का नाम बताया गया, कहाँ पैदा होगा उसका जन्म स्थान भी बताया गया कि वो पैदा कहाँ होगा। एक एक चीज बताता हुआ चलता हूँ। उसका नाम क्या होगा? जो अंत में आएगा आखिरी नबी होगा, उसका नाम क्या होगा? पहले नाम ले लेते हैं। वेदाहमित पुरुष महानिवादित्तो वरु तपस प्रस्ताव, वो अहमद नाम का इंसान होगा। वेदाहमित पुरुष, वो अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। पुरुष इंसान होगा, भगवान नहीं। वेदाहमित पुरुष, अहमद नाम का इंसान जन्म लेगा, पुरुषम इंसान होगा। महानिमादित, लेकिन इतना महान होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल का नाम अहमद भी था, मोहम्मद और अहमद आपके दो मशहूर नाम है। नाम तो कई हैं, अल्लाह के रसूल के कई नाम हैं। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया इन्ना ली अस्माअन, मेरे कई नाम हैं। हाँ, मशहूर नाम अना मोहम्मद, अना अहमद व अना माही, ये मेरे नाम है। मैं मोहम्मद भी हूँ, मैं अहमद भी हूँ, मैं माही भी हूँ, मैं आशिर भी हूँ, मैं आकिब भी हूँ। ये आपने अपने नाम भी गिनाए हैं, ये मशहूर नाम है हमारे। उनमें एक नाम मेरा अहमद भी है। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित, उसका नाम अहमद होगा, वो इंसान होगा, पुरुष इंसान होगा। महानी मातित, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा।
अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला, वरुण वर्णन करने वाला, वरुण तपस्या, ईश्वर की तपस्या में लीन रहने वाला, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्ताव जब वो आ जाए तो उसी के हो जाना, प्रस्ताव उसी की कुटिया में चले जाना, प्रस्ताव उसी के घर में दाखिल हो जाना, यानी वो जो निमंत्रण जो दावत दे उसी की दावत को स्वीकार कर लेना, यानी उसी के धर्म में शामिल हो जाना। ये कहा है श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 के अध्याय 2 के अंदर ये बात कही जा रही है कि जब वो आ जाए तो उसी का हो जाना। अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम किसने लिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुबह से लेके शाम तक गिनती गिन लो, आपको कोई चीज खाली नहीं मिलेगी। सबसे पहले सुबह उठेंगे तो उठते ही देखिए अल्लाह का नाम, जैसी आंख खुली तो सोकर उठने की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। देखिए अल्लाह का नाम, हम हर चीज का तर्जुमा बताएंगे तो फिर बहुत देर लग जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, बस ये बताना है। सोकर उठ रहे हैं, आंख खुल रही है तो क्या नाम ले रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। अब आप क्या करते थे? आंख खुली अल्लाह का नाम। वुजू बनाने के लिए बैठ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने से पहले कदाए हाजत, लैट्रीन पेशाब पैखाने के लिए जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। लैट्रीन में भी जा रहे हैं तो अल्लाह का, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने के लिए बैठ रहे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग होते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, अगर घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। घर से बाहर निकलते हैं अल्लाह का नाम। मस्जिद में कदम रखते हैं, अंदर दाखिल होते हैं तो अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। नमाज शुरू की तो अल्लाह का नाम, नमाज खत्म की तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह का नाम, नमाज कंप्लीट कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम पर। अब जितनी देर मस्जिद में बैठ रहे हैं उसमें भी अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का नाम। सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। मस्जिद से बाहर निकलते हैं, बायां कदम रखते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। गौर करो मेरे भाइयों, हर बात पर अल्लाह का नाम। आईने के सामने खड़े तो अल्लाह का नाम, कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम, कपड़ा उतार रहे हैं तो अल्लाह का नाम, ऊपर पहाड़ी पर या छत पे चल रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। ऊंची जगह से नीचे उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। गौर कीजिए मेरे भाइयों, सुबह से दिनचर्या, दिन की पूरी जिंदगी शुरू हो रही है तो अल्लाह के नाम पे हो रही है। खाना खाने बैठ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खा के फारिग हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। यहाँ तक कि अपनी बीवी के पास जा रहे हैं, मुजामियत कर रहे हैं, अपनी बीवी का पर्सनल हक अदा कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना, अल्लाह का नाम। सुबह से लेके शाम तक अल्लाह का नाम। यहाँ तक कि अब बिस्तर पे सोने के लिए जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह के नाम से उठे थे। जब सोने के लिए बिस्तर पे जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं। छींक आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम।
किसी को छींकते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए सुना तो आप लोग के जवाब में कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह का नाम। गौर तो करो मेरे भाइयों, हम और आप मुलाकात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की इज्जत व अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह मुसाफा कर रहे हैं तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाह का नाम हर मिनट हर सेकंड जब भी कोई काम कर रहे हैं तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं। इतना ज्यादा अल्लाह का नाम लेने वाला कौन है? ईसाइयों में देख लो, हिंदू भाइयों में देख लो, हर बात में नाम ले लिया जाता है। चलते 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 अचानक गाड़ी फिसल गई, हाय राम, बस मुसीबत में या कोई बहुत बड़ी खुशी मिली, हाय राम। यही हाल ईसाइयों में, बहुत ज्यादा खुशी हुई, ओह माय गॉड, बहुत बड़ी मुसीबत आई, ओह माय गॉड, बस। इसके अलावा नहीं। ईसाइयों से पूछो खाना खाते हो क्या पढ़ते हो, पूछो लैट्रिन में जाते हो क्या पढ़ते हो। हिंदू भाइयों से पूछो कि तुम छत में चढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, लिफ्ट में चढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, उतरते हो तो क्या पढ़ते हो, सवारी करते हो तो क्या पढ़ते हो, सफर की तुम अपनी दुआ बताओ, सफर से फारिग होते हो तो क्या पढ़ते हो। पूछो उनसे, कोई नहीं बता पाएगा। दुनिया में कोई धर्म नहीं सिवाय इस्लाम के। तो सबसे ज्यादा वर्र तपसा, अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला कौन होगा? अंतिम ऋषि, आखिरी नबी। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना। प्रस्ताव का सही अर्थ यही होता है, उसी की कुटिया में प्रवेश कर जाना, यानी जो वो निमंत्रण गए, जो दावत दे, उसी की दावत को स्वीकार कर लेना। अर्थात वो जो धर्म तुम्हें बताए उसी के धर्म को स्वीकार कर लेना, उसी के हो जाना। ये है प्रस्ताव का माना। उसका नाम क्या होगा? अहमद। वेदों में मोहम्मद भी आया, वेदों में नाम मोहम्मद भी आया है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। अंतिम ऋषि अज्ञानता को, जहालत को, बेइल्मी को, लातीनी को खत्म करेगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश करेंगे। भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 वही मंत्र है, वही अध्याय है, उसी अध्याय में भी हम चल रहे हैं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। विधायम हितदो, सबका हितकारी बनकर आएंगे। मुसलमानों ही के लिए नहीं होंगे, हितदो, सबके हितकारी होंगे। जैसे सूरज की रोशनी सबके घरों में आती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखती, वो सबके घरों में, सबके खेतों में पहुंचती है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह जो शिक्षा, जो तालीम लेकर आएंगे वो सबके लिए होगी। हितदो, वो सबके लिए हिदायत बनकर आएंगे, सबके हितकारी होंगे। अपने इल्म से, अपनी शिक्षा से सबको लाभ पहुंचाएंगे। नाम क्या होगा? मोहम्मद होगा। संग्राम पुराण, 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है संग्राम पुराण। संग्राम पुराण के अंदर कुछ मंत्र लिखे हैं, उन मंत्रों का हिंदी में तर्जमा किया है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने तो संग्राम पुराण के 12वें अध्याय में जो तुलसीदास जी ने तर्जमा किया है, उस तर्जमे को सुनिए, उसमें मोहम्मद का नाम किस तरीके से आया। यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकू, देश अरब भरत लता सहाय, सो दियल भरम गत सुनो घबराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, अपना मत सबको समझावे, तब जब तक मत्ती कोया, जब तक मत्ती कोया, बिना महामद पार न होया। ये संग्राम पुराण के संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया है तुलसीदास जी ने, और इस अनुवाद को मैं भारत की धरती पर पढ़ रहा हूं, और इस कंडीशन में पढ़ रहा हूं कि मैं विदेश नहीं जा सकता।
मैं इस कंडीशन में पढ़ रहा हूं कि मेरा पासपोर्ट भी अभी मेरे पास नहीं है, मुझसे मेरा पासपोर्ट भी ले लिया गया है ताकि आप मुकदमे का सामना करें और कहीं इंडिया छोड़ के भाग न जाएं। सोचिए, इस कंडीशन में मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूं। अगर हमने कोई गलत मंत्र पढ़ा है तो हिंदू भाइयों को पूरी आजादी है, वो चाहे तो केस कर सकते हैं, वो चाहे तो मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि तुम मुझ पर पाबंदी लगा सकते हो, अपनी किताबों पर पाबंदी नहीं लगाओगे। तुम्हारी किताब में आज भी ये लिखा हुआ है। इस कंडीशन में मैंने ये मंत्र पढ़े आपके साथ। तो सोचिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, यहां पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा। वेद पुराण सत सत भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सच सच बताऊंगा। बेटा बैठ जाओ, पेशाब लग रहा हो तो यही कर लो, परमिशन दे रहा हूं, लेकिन उठो नहीं, सामने से मत उठिए। इधर उधर से जा सकते हो लेकिन सामने से नहीं, डिस्टर्ब होता, मैं भूल जाता हूं। यहां पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा। कौन कह रहा है? तुलसीदास जी। क्या कह रहे हैं? वेद पुराण सत सत भागू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है बिल्कुल सच सच बताऊंगा। क्या लिखा है वेदों पुराणों में? तुलसीदास जी कह रहे हैं, जलसा कमेटी वालों, ये टाइम हमें 8 बजे मिलना चाहिए था, तब हिंदू भाई होते। वेदों के मंत्र मुसलमानों को सुनाने से कोई फायदा है नहीं। इनको सुना के हमें क्या मिल जाएगा? जिनको सुनाना चाहिए वो पब्लिक आप हमें देते नहीं हो, और टाइम तक देते हो जब वो बेचारे घोड़ा बेच के सो रहे हो, और लिखते हो चतुर्वेदी। 1000 बार मना कर चुका हूं कि मत लिखो, मैं चतुर्वेदी नहीं हो, मानते नहीं हो। आज के स्टैंड में भी लिखा होगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा दिल कह रहा लिखा होगा। नहीं लिखा? अल्लाह का शुक्र है। इसको तो मुझे अपने फेसबुक आईडी पर डालना चाहिए था। चतुर्वेदी वाला मैं डालता ही नहीं हूं, जिसमें चतुर्वेदी कोई लिख देता मैं डालता ही नहीं। इसलिए नहीं डालता हूं कि ये मेरे मना करने के बावजूद जब नहीं मानते हो तो क्या फायदा। तो मेरे भाइयों सुनिए, क्या कहा तुलसीदास जी ने? यहां पक्षपात कुछ न राखूं, किसी की तरफदारी नहीं करूंगा मैं आज। वेद पुराण सब भागू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा बिल्कुल सही सही बताऊंगा। क्या लिखा है वेदों पुराणों में? तुलसीदास जी कह रहे हैं, देश अरब भारत लता सहाय, अरब देश, अरब कंट्री 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। देश अरब, ये अरब का शब्द भी मौजूद है। तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण का जो हिंदी तर्जुमा किया है उसके अंदर, यानी संग्राम पुराण में अरब का शब्द भी मौजूद है। देश अरब भारत लता सहाय, अरब देश 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। सोतियल भरंगत सुनो घबराए, उसमें अनहोनी बातों को दिखाने वाला आएगा। देखिए यहां भी नाम नहीं आया, सिर्फ इतना बताया अनहोनी बातें, यानी जो दूसरों से ना हो सके वो करके दिखाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? जो काम हमसे ना हो वो अरब के अंदर आने वाला आखिरी नबी करके दिखाएगा, यानी मौजज़े दिखाएगा। अनहोनी बातों का मतलब चमत्कार। भारत लता सहाय, सोतियल भरंगत सुनो घबराए, वो अनहोनी बातें चमत्कार दिखाएगा। चमत्कार का मतलब उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लेके आया, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें मान लूंगा कि तुम नबी हो। और अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, अपनी मुट्ठी कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। देखिए कंकरियां बता दीजिए, अपनी मुट्ठी कान में लगा, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां बंद हैं
वो मेरा कलमा पढ़ रही है। अबू जहल ने जब वो मुट्ठी कान में लगाई तो कंकरियों से आवाज आ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो वो चांद के दो टुकड़े चमत्कार दिखाने वाला होगा। चमत्कार दिखाए हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अनहोनी बातों को दिखाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, राजनीति करेगा, परिस्थितियों के मुताबिक, हालात के मुताबिक वो अपना मत लोगों को समझाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो अपना मत राजनीति के साथ अपना मत रखेगा, परिस्थितियों के मुताबिक, परिस्थितियों के अनुसार, यानी सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह वो नरमी करेगा। सुन लिया? नरमी भी करेगा और सख्ती भी करेगा। सख्ती की जरूरत होगी तो सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी भी करेगा। अल्लाह के रसूल ने सख्ती की जगह सख्ती की और नरमी की जगह नरमी। एक मुकदमा आया, अल्लाह के रसूल ये लड़की फातिमा है, बनु मखजूम कबीले की है, चोरी में पकड़ी गई है, इसका क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी ने पूछा कितनी चोरी की? कितनी की? इसका हाथ काट दो। तो अल्लाह के रसूल बड़े अमीर घर की है, देख रहे हैं आप, बड़े अमीर घर की है, अगर हाथ काट दिया गया तो नाक कट जाएगी। इतने अमीर घर की लड़के लड़कियों को भी मोहम्मद नहीं छोड़ता है, इज्जतदार घर की लड़की है, चोरी में पकड़ी गई। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया हाथ काट दो। इस्लाम में यह नहीं देखा जाता है कौन अमीर है कौन गरीब है। पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए हैं कि जब उनके अमीर जुर्म करते थे छोड़ दिया जाता था, और जब गरीब कोई जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। इसलिए पहले जमाने के लोग बर्बाद हुए हैं। हमारे मजहब में ये नहीं होगा, अमीर हो या गरीब, जुर्म किया है तो सजा मिलना है, हाथ काट दो। हाथ काट दिया गया, इतनी सख्ती दिखाई आपने, और हाथ काटा तो क्या कहा? लवन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़ता तो यदहा। लोगों, ये तो कबीले बनु मखजूम की लड़की थी जिसका हाथ मैंने काटने का हुक्म दे दिया। अगर उस फातिमा की जगह पर मेरी अपनी बेटी होती, मोहम्मद की अपनी लफ्ज़े जिगर होती, वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत, अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती और पकड़ी जाती, लक़ता तो यदहा, तो मैं अपनी बेटी का हाथ भी काट डालता। इतनी सख्ती किया, सख्ती से भी समझाया और नरमी भी बहुत की, नरमी भी की। और नरमी की तो ऐसी नरमी की कि आप और आपके सहाबा जब उम्रे की खर्च से आए तो मक्के में नहीं गए, क्योंकि मक्के वालों ने ऐलान कर दिया था कि अगर मोहम्मद और उनके साथी मक्के में आएंगे तो कत्ल कर दिया जाएगा। मदीने से मक्का पहुंच रहे हैं, लेकिन हुदैबिया के मकाम पर रुक जाते हैं। सुलह होती है, उस सुलह में जालिमाना शर्तें लगाई जाती हैं। आप उन तमाम जालिमाना शर्तों को मानते हैं। नरमी देखिए कितनी है। आपसे कहा गया इस साल आपको उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, वापस जाओ, मक्के में नहीं घुसने दिया जाएगा। हाँ, अगली साल आप आ सकते हैं। आपने कहा मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कहा अगले साल आप आ सकते हैं, लेकिन 3 दिन से ज्यादा आपको मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। आए मोहम्मद, अगले साल जब आप और आपके सहाबा मक्के में आएंगे उम्रे के लिए, तो अपनी तलवार मियान में रखेंगे, हमारे आदमी खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। फिर कहा गया आए मोहम्मद, हमारा कोई आदमी मक्के से अगर मदीने आएगा और तुमने उसको पकड़ लिया तो हमारे आदमी को वापस करना पड़ेगा, लेकिन आपका कोई आदमी मदीने से अगर मक्के में पकड़ा गया तो हम वापस नहीं करेंगे। देख रहे हैं सर, हमारे आदमी को आप वापस करेंगे, लेकिन आपके आदमी को हम वापस नहीं करेंगे। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है।
ऐसी नरमी से भी आपने फैसला किया। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा लेकिन वो सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। आपन मत सबका समझावे, वो अपना धर्म के बारे में सबको समझाएगा। आपने नरमी भी की और सख्ती भी की। सख्ती की तो इतनी कि कभी बनु मखदूम की लड़की का हाथ काट डाला और यहाँ तक कहा कि उसकी जगह पर मेरी बेटी होती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। और नरमी की तो इतनी कि अल्लाह के रसूल की बेटी ज़ैनब हमल है, पेट में बच्चा है पेट में, और वो मक्के से मदीने की तरफ जा रही हैं और दुश्मन ने तीर मारा जिसका नाम हिबार इब्न अस्वद है। उसने ऊंटनी को तीर मारना चाहा कि ऊंटनी को जख्मी कर दें और ज़ैनब को और अली को पकड़ लें और उनको कैद कर लें, लेकिन हिबार इब्न अस्वद का तीर चूक जाता है और वो तीर हजरत ज़ैनब के पेट में लगता है। पेट फट जाता है, ज़ैनब का हमल साकित हो जाता है, पेट में जो बच्चा है वो जमीन पर गिर जाता है। ज़ैनब बेहोश हो जाती है, उनको किसी तरीके से संभाला गया और मदीना लाया गया। जब हजरत ज़ैनब को इस बात का पता चला कि आपके पेट का हमल गिर गया, बच्चा मर गया, हमल साकित हो गया, तो इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी जब हजरत ज़ैनब को मिट्टी दे रहे थे, अल्लाह के नबी जब हजरत ज़ैनब को दफना रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू थे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं? आपने फरमाया, ये फर्ते मोहब्बत के आंसू हैं जो अल्लाह ने अपनी औलाद के सिलसिले में हर बाप के दिल में डाल रखे हैं। ये मेरी वो बेटी है ज़ैनब जो मेरे लिए बहुत सताई गई है, जो मेरे लिए बड़ी मार खाई है, यहाँ तक कि ज़ैनब के पेट में तीर तक लग गया है, बच्चा इसके पेट का गिर गया है, इसको पता चला तो इस सदमे से इंतकाल कर गई है। आज इस्लाम के रास्ते पर, मेरे रास्ते पर मेरी बेटी ज़ैनब ने अपनी जान भी दे दी, जान भी दे दी। और मदीना 10 साल रहने के बाद जब अल्लाह के रसूल ने मक्के पर फातिहाना जब दाखिला किया और जब मक्के को पूरे अपने अंडर में ले लिया 10 साल के बाद, तो आपने कहा आओ माफी मांगो अपने जुर्मों की। कौन है जिसने हमारे ऊपर जुर्म किए? आज हम उनको माफ करने के लिए तैयार है। एक एक करके लोग आते गए और आप माफ करते गए सबको, लेकिन अपनी गलती बताते गए। आपने सबको माफ कर दिया। हिंदा सामने आई, आपने कहा हिंदा तेरा नाम याद है? तो वही है जिसने मेरे चचा हमला का कत्ल किया था, पेट फाड़ा था, कलेजा निकाला था और चबाने की कोशिश की थी। फरमाया हाँ। कहा हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, लेकिन हिंदा तू मेरे सामने मत आना। माफ तो कर दिया, तुझे बख्श तो दिया, छोड़ तो दिया, लेकिन आइंदा मेरे सामने मत आना। हिंदा जब भी तू मेरे सामने आएगी, मेरे चचा का चेहरा मेरे सामने आ जाएगा, मुझे अपने चचा की तरफ की हुई लाश याद आ जाएगी, इसलिए मेरे सामने मत आया करना। हिंदा को माफ किया। पीछे एक और शख्स खड़ा है, नाम है उसका हिबार इब्न अस्वद। आपने पूछा तुम्हारा जुर्म क्या है? कहा अल्लाह के नबी माफ कर दीजिए, अगर मेरा जुर्म सुनेंगे तो आप बौखला जाएंगे, आपके खून में गर्मी आ जाएगी। आपने फरमाया नहीं, सबको माफ कर रहा हूं, तुम्हें भी माफ किया जाएगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम हो कौन? उसने अपना नाम बताया कि मैं हिबार इब्न अस्वद हूं और आपकी बेटी ज़ैनब का कातिल हूं। वो तीर में नहीं मारा था और वो तीर हजरत ज़ैनब के पेट में लगा था, पेट फट गया था, बच्चा जमीन के ऊपर गिर गया था। आपने अपनी बेटी की लाश को याद किया, हिबार इब्न अस्वद की शक्ल देखी, बैठे थे खड़े हो गए, फरमाया आए हिबार, आज तूने जो दास्तान सुनाई है वो दास्तान को सुनकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। आए हिबार, 13 साल में मक्के में रहा और 10 साल में मदीने में रहा। मुझे मक्के वालों ने भी सताया, मदीने में पहुंचने के बाद भी मुझे तकलीफें दी गई, लेकिन आए हिबार, काबे के रब की कसम, मक्के और मदीने की ये 23 साल तकलीफें अगर तराजू के पलड़े पर रख दी जाए जो मुझे पहुंचाई गई, अगर एक तराजू पर रख दी जाए 23 साल की
तकलीफें एक तरफ रख दी जाए। और मेरी बेटी को जब तूने कत्ल किया, पेट में तीर मारा, बच्चा गिरा, और मेरी बेटी ने मेरे हाथों में गोद में आखिरी सांस ली। आए बात उस एक दिन जो मुझे तकलीफ पहुंची अपनी बेटी की तरफ को देखकर, अपनी बेटी की तकलीफ को देखकर, अगर वो एक तकलीफ तराजू के पल्ले पे रख दी जाए तो आए बात वो एक दिन की तकलीफ 23 साल की तकलीफों से भारी बैठेगी। वो एक दिन की तकलीफ 23 साल की तकलीफों पर भारी होगी। आए बार लेकिन तूने मेरी चौखट पर आकर माफी का सवाल किया है, जा जा जा। आए बार मैंने तुझे भी माफ कर दिया है। आए मेरी बेटी के कातिल मैंने तुझे भी छोड़ दिया है, जा जा मैंने तुझे भी माफ कर दिया है। नरमी दिखाई तो ऐसी नरमी दिखाई तो सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी, ये सिफत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। इसी को तुलसीदास जी कह रहे हैं, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, सख्ती भी करेगा, नरमी भी करेगा, सख्ती के साथ सख्ती से पेश आएगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। मैंने दोनों मिसालें आपको दे दी। जब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया, जब तक मद्दी कोया, मद मानी मीठी और कोया मानी आवाज। संस्कृत के शब्द देखिए, मद मानी मीठी और कोया मानी आवाज। जब तक मीठी आवाज बाकी रहेगी, इशारा है कुरान की तरफ, जब तक सुरीली आवाज बाकी रहेगी, यानी जब तक कुरान बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक बगैर मोहम्मद के कोई पार नहीं हो सकता। यानी कुरान पर कैसे अमल किया जाए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह बताएंगे। और तुलसीदास जी नाम पर लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जब तक मीठी आवाज, सुरीली आवाज यानी कुरान की तिलावत बाकी रहेगी, तब तक बिना मोहम्मद पार न होया, बिना मोहम्मद के कोई पार नहीं होगा। यानी तुम्हें जन्नत चाहिए, अगर स्वर्ग चाहिए, पैराडाइज चाहिए, उसमें जाना चाहते हो तो मोहम्मद के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। मेरे भाइयों, यहां से इसलिए मैंने कहा वो सबके नबी। हिंदू भाइयों मेरी नहीं मानते हो मत मानो, कम से कम अपनी किताबों को तो देख लो, पढ़ लो। और जब टीवी चैनलों पे मैं कहता हूं कि इस पर डिबेट करो तो करते नहीं। वो डिबेट चल रही है हूरों के पास, 72 हूरों के पास। आओ ना डिबेट करो कि कल की अवतार कौन है, डिबेट करो ना नराशंस कौन है, और डिबेट करो कि तुम्हारी किताबों में लिखा गया कि 12 पत्नियां जिसकी होंगी वो अंतिम ऋषि होगा। आओ ढूंढो 12 पत्नियां किसकी हैं, आओ डिबेट करो ना इस पर डिबेट नहीं होती है। सिर्फ इस्लाम को बर्बाद करने के लिए डिबेट होती है और उसमें कुछ कठपुल्ले पहुंचकर मार खा के और उल्टा सीधा बोल के चले आते हैं। और ये वो कठपुल्ले हैं, न इनको अहले हदीस लोग भेजते हैं, न देवबंदी भेजते हैं, न बरेलवी भेजते हैं, न जमात इस्लामी के लोग भेजते हैं, न जमीयत उलमा भेजती है, कोई नहीं भेजता है। ये अपनी मर्जी से 5000 रुपया लेते हैं और पहुंच जाते हैं डिबेट में। ये किसी कौम के नुमाइंदे नहीं होते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। जहां सवाल जवाब पहले से सेट होते हैं, ये सवाल होगा, ये तुम्हें जवाब देना होगा, और आधे घंटे के डिबेट में लास्ट में हमें तुम 5000 रुपए का हम तुम्हें लिफाफा पकड़ा देंगे, ये पहले से सेट होता है। नाम बता दिया, मोहम्मद अहमद, बाप का नाम भी वेदों में लिखा है, बाप का नाम तच्छुतवा पुंडरीकाक्ष ब्राह्मण विदम विरीति भवने शंभलो विष्णु यशत ग्रह सुमति प्रादुर्भाव्यम। लो यहाँ बाप का भी नाम आ गया, मां का भी नाम आ गया, और क्या चाहिए। हिंदू भाइयों, जिस विष्णु यश के बेटे को, जिस सुमति के बेटे को आप ढूंढना चाहते हो वो हमारे पास है, हम आपको दे रहे हैं, आप उसको पहचानने से इनकार कर रहे हो। अच्युतवा पुंडरीकाक्ष जो ब्राह्मण विलंबित अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में आएगा। ब्राह्मण किसको कहते हैं, ब्राह्मण की मीनिंग क्या है, अल्लाह वाला। ब्राह्मण अल्लाह वाला, ब्राह्मण अल्लाह, ब्राह्मण अल्लाह वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह उस जमाने में ब्राह्मण खानदान में, अल्लाह वाले खानदान में पैदा हुए। वो
खानदान बनु हाशिम कौम कुरैश बड़ी अल्लाह वाली कौम थी अपने अकीदे के मुताबिक। खाने काबा में जो 360 बुत रखे हुए थे उसकी रखवाली यही कौम थी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, खाने काबा की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के हाथों में थी। उस कौम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और ब्राह्मण का मतलब एक और होता है, सबसे ऊंची कौम ब्राह्मण मानी जाती है। ब्राह्मण खानदान में यानी सबसे ऊंचे खानदान में आएंगे। अरब के अंदर कौमों का मार लगा था, लेकिन सबसे अच्छी कौम कौम कुरैश मानी जाती थी। और कुरैश में भी सबसे अच्छा खानदान बनु हाशिम माना जाता था। उस खानदान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए। तो चंदा पुंडरी का जो ब्राह्मण के भावा ने घर में पैदा होंगे, घर में, जिनके हम कोई ऋषि, कोई पैगंबर, कोई अवतार समंदर में पैदा हो रहा है, कोई कहीं पैदा हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है? आपको मालूम है एक का नाम है कर्ण। कर्ण वो कान से पैदा हुआ था, वो कान से किसी के ऊपर नाम पड़ गया उसका कर्ण। तो कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई आंखों से। लेकिन अंतिम ऋषि आखिरी नबी के बारे में क्या कहा गया? भवन में घर में पैदा होगा। भवन मानी घर, और किसके घर में? विष्णु यशसो। अब कैसे पढ़ा जाएगा ये संस्कृत में? भवने शंभलो विष्णु यशसा। वो विष्णु यश के घर में जन्म लेगा। विष्णु, अल्लाह के 3 नाम बताए गए वेदों में, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। और इसको हम जब उर्दू में पढ़ते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव। लेकिन संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। विष्णु ब्रह्मा अल्लाह का नाम, विष्णु अल्लाह का नाम, शिव अल्लाह का नाम। ब्रह्मा मानी पैदा करने वाला, ब्रह्मा मानी ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, विष्णु मानी पालने वाला, और शिव मानी मौत देने वाला। वही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, वही पालने वाला है और वही मौत देने वाला है। वही जिसको चाहे जिंदगी दे, वही जिसको चाहे मौत दे। अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्रमा अस्ति। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा। अरे मैं ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार हूँ, मैं ही मौत देता हूँ, मैं ही जिंदगी देता हूँ, मैं ही दिन निकालता हूँ, मैं ही रात निकालता हूँ, मैं ही सूर्य को उत्पन्न करता हूँ और मैं ही चंद्रमा को निकालता हूँ। यानी मैं ही कादरे मुतलक हूँ, मैं ही कादरे मुतलक हूँ। एक ही अल्लाह है और उसी की सिफत है। लेकिन हिंदू भाइयों में दुनिया बनाने वाला अलग हो गया, पैदा करने वाला अलग हो गया, मौत देने वाला अलग हो गया, यहाँ तक के उनके रोजी देने वाला अलग हो गया, औलाद देने वाला अलग हो गया। और उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं में आस्था रख ली। 33 करोड़ देवी देवता मान लिए, 33 करोड़। हम मुसलमानों में भी गिनो तो कम नहीं होंगे। मेरे भाइयों, हम छोटे बाप की औलाद थोड़ी है, हम बड़े बाप के बेटे। उनमें 33 करोड़ है तो हम भी इतने किससे कम नहीं रखेंगे। उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि हमें और आपको समझना चाहिए कि कितनी बड़ी बात कही गई है। विष्णु अल्लाह का नाम, और यश के माना होते संस्कृत में भक्त, बंदा। विष्णु यश क्या तर्जुमा हुआ? विष्णु अल्लाह का नाम, यश भक्त। विष्णु यश अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम क्या बताया गया है? अब्दुल्ला। तर्जुमा करिए क्या हुआ? अब्दुल्ला का तर्जुमा कीजिए। संस्कृत में विष्णु यश अल्लाह का बंदा, और हमारे मजहब में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम क्या बताया गया? अब्दुल्ला। अब्द वाली बंदा, अल्लाह, अल्लाह का नाम, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। विष्णु यश अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। यानी मोहम्मद आखिरी नबी कहाँ आएंगे? विष्णु यश के घर में, यानी अब्दुल्ला के घर में पैदा होंगे। यकीन के साथ मुसलमानों बताओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए थे। माँ का नाम क्या होगा? सुमति वो सुमति के गर्भ से पैदा होंगे, सुमति के पेट से, सुमति के गर्भ से पैदा होंगे। सुमति,
सुमति के गर्भ यानी अमन, सो बड़ी सुंदर, मति अमन और शांति वाली। ऐसी सुंदर औरत जो अमन और शांति वाली होगी उसके पेट से पैदा होंगे सुमति, अमन और शांति वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां का क्या नाम था? आमीना, अमन वाली, शांति वाली। तर्जुमा देखिए आप, सुमति अमन और शांति वाली, उसके पेट से पैदा होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां का नाम आमीना, अमन वाली और शांति वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सुमति के पेट से ही पैदा हुए, यानी आमीना के पेट से पैदा हुए। ये नाम बताया गया हमें। तो कहां तक इनकार करोगे? कहां तक? इदं जनाउपशुत्तो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिं सहस्रा नवीतं च कौरम अरुष्मे भूतद्महे दानश्योम उष्ट्रायस्य परवाहिरो मधुमन्तो उष्ट्रायस्य परवाहिरो मधुमन्तो द्युदशा। उष्ट्रायस, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, वो ऊंटनी पर सफर करेगा। अच्छा बताइए, तो आज हमारे हिंदू भाई कहते हैं कल की अवतार पैदा नहीं हुआ है, वो आएगा। आखिरी नबी अंत में एक नबी आएगा, अंत में कब आएगा? उष्ट्रायस, उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? ऊंटनी। अब ये बताओ, आजकल कोई ऊंटनी पे बैठता है? जगजीत साहब दूसरा स्टेशन पर लेने पहुंचाना ऊंटनी पर, आपको भगा देंगे, बोलेंगे पैदल चला जाऊंगा, ऊंटनी पर नहीं बैठूंगा। आजकल मोटरसाइकिल का जमाना, आजकल 4 व्हीलर का जमाना, आजकल फॉर्च्यूनर का जमाना, आजकल स्कॉर्पियो का जमाना, आजकल इनोवा का जमाना, और आप ऊंटनी को ले रहे। और क्या का अंतिम ऋषि जो आएगा वो ऊंटनी वाले जमाने में आएगा, ऊंटनी पर सफर हो, जिसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। आजकल ऊंटनी पे कौन बैठता है जरा बताओ? अंतिम ऋषि का सफर ऊंटनी पर होगा, वो ज्यादा सफर ऊंटनी पर करेगा। और आपकी प्यारी सवारी ऊंटनी थी। एक ऊंटनी तो ऐसी थी जिसका नाम कस्बा था, और जिस पर अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर आपने उस कस्बा सवारी पर सवार होकर खुतबा किया था। खुतबा हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा आपने दिया था, हज्जतुल विदा का खुतबा। 1,44,000 तकरीबन इस मजमे में, जब माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था। आज तो जजी साहब 2,000 आदमियों को सुनाने के लिए माइक की जरूरत पड़ती है हमारे मौलवियों को। 1,44,000 का मजमा, और आप कस्बा ऊंटनी पर बैठे हुए हैं, और आप आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा का खुतबा दे रहे हैं, और 1,44,000 की भीड़ उस खुतबे को सुन रही है। आप तो 2,000 आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देख लीजिए कितना उठक बैठक मची हुई है, आप अपने जलसे में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 1,44,000 का मजमा कैसे कंट्रोल रहा? माइक में किसी ने एक तरफ से ये भी कहा है, अल्लाह के नबी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ, नहीं जोर से बोलो। किसी ने ये भी नहीं कहा। अगर ये कहा होता तो आज हदीस की किताबों में वो दर्ज होगा। जब छोटी से छोटी चीज कहीं छूटी, अल्लाह के नबी लैट्रिन करते थे तो अपने बाएं पैर पर कदम रखकर बैठते थे, बाएं पैर पर जोर। जब यहां तक लिखा हुआ है तो वो भी लिखा होता। ठीक हो गया बेटा, नियत कर लो। अच्छा चल रही है, वो भी लिखा होता, लेकिन नहीं। नज़्म व नस्ख सीखो, किस तरीके से जलसे होते सीखो, किस तरीके से लोगों को कंट्रोल किया जाता सीखो। इतना भैया तू लेटे क्यों? ससुराल आया क्या? उठ के बैठो, ये जाओ, जब उठ के बैठो ये चाहिए आप। जिसको भी उधर बोल दो, उठाओ तो उठाओ तो सब पूछो तो ससुराल आए हो क्या? सोना है तो जाइए आप, बिल्कुल जा सकते हो। ये फर्ज नहीं है जलसा सुनना। सुन लीजिए, आप चले जाएंगे गुनाह नहीं पड़ेगा आपको, यकीनन नहीं पड़ेगा। नहीं सुनना चाहो, रात बर्बाद मत करो, लेकिन जलसे में आके आप सोएंगे। जब ये गाड़ी ड्राइवर के गाड़ी चलाता है तो अपने सामने बैठने वाले आदमी को सोना नहीं देता है, उसको भी नींद आ जाएगी, पता चला गाड़ी चलेगी। इस वक्त मैं ड्राइवर हूं,
और आप मेरे सामने सो रहे हैं, और अगर हमको नींद आ गई तो पूरी कौम को हम कहां ले जाएंगे पता चला। इसलिए मेरे सामने मत सोइए। एक मुकर्रिर को, खतीब को भी ड्राइवर समझिए, और ड्राइवर के सामने कोई सोता नहीं, वरना ड्राइवर को नींद आ जाती है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए 1,44,000 का बचपा, और उसमें आप खिताब कर रहे हैं, उसमें आप बोल रहे हैं, कितना बड़ा खिताब, ऊंटनी पर बैठे हुए हैं, ऊंटनी पर। तो प्यारी सवारी क्या होगी? ऊंटनी होगी। औस्लायस्य परवायो बधू मंतो दीव दशा। बधू मानी बहु बीवी, दीव मानी 2, दशा मानी 10। 2 और 10 कितना हो गया? दीव 2, दशा 10, 2 और 10 जोड़ो कितना हुआ? 12। उसकी 12 बीवियां होंगी। बधू मंतो दीव दशा, जो 12 पत्नियां रखेगा। 12 बीवी वाला कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम की एक भी नहीं थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और बाद जगह 3 बीवियों का जिक्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियों का जिक्र है। दाऊद अलैहिस्सलाम की तकरीबन 1000 बीवियों का जिक्र है। मुझे न 1000 से मतलब है, न 99 से मतलब है, न मुझे राजा महाराजा जो 300 रखते थे उनसे भी मतलब नहीं है। रामचंद्र जी की एक ही पत्नी थी सीता, और राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। 3 पत्नियां। मुझे 3 पत्नी वाला से मतलब नहीं, 1 पत्नी वाले से भी मतलब नहीं है, 99 वाला भी नहीं, 1000 वाला से भी मतलब नहीं। मुझे तो ये बताना है हिंदू भाइयों को कि आपकी किताब में ये कहा गया कि जिसकी 12 होंगी वो आखिरी नबी होगा, वो लास्ट होगा, उसके बाद कोई नबी धरती पर नहीं आएगा। अंतिम ऋषि की पत्नियों की संख्या 12 होगी। मैं मानता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसे नबी गुजरे जिनकी बीवियों की तादाद 12 है। 11 बीवी थी और 1 आपकी बाकी थी, खादिमा थी, जिसको मुल्क शाम के बादशाह ने बतौर गिफ्ट दिया था, और वो नबी अकरम की लौंडी कहलाती थी। उस जमाने में लौंडी से भी बीवी वाला काम लिया जाता था, और उनको आजाद करके निकाह कर लिया जाता था। लेकिन आपने मारिया कितिया को आजाद नहीं किया था, वो आपकी लौंडी थी, आपने उनको बीवी नहीं बनाया था। लेकिन मारिया कितिया से भी आपका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम था। तो आपने बीवी वाला काम उससे भी लिया है। तो 11 बीवी वो जो निकाह में, और 1 लौंडी बांदी खातिमा जिसका नाम मारिया कितिया था। ऐसे कुल मिलाकर 12 बीवियां बनती है। वो किसकी थी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, ये आपकी किताब कहती है। आपकी किताब कह रही है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी हो। अब आप बताइए कहां भागेंगे, किस तरफ जाएंगे? अश्वमा शुभमा रूहा देवदत्त जगतपति आसीना साधुतमनम शवेश्वर्या गुणन्विता। वो घोड़े पर बैठेगा, वो घोड़ा उसको आसमान की तरफ लेकर जाएगा। अश्वमा शुभमा रूहा, वो घोड़े पर बैठ, अश्वमानी घोड़ा, अश्वशक्ति, घोड़े जैसी ताकत। लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो अश्वशक्ति है, यानी घोड़े जैसी ताकत है उसके अंदर। अश्वमानी घोड़ा, अश्वमा शुभमा रूहा, वो बहुत तेज रफ्तार होगा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार। ये बिजली नहीं, आसमानी बिजली, क्योंकि ये बिजली तो थी ही नहीं उस जमाने में। आसमानी बिजली, उसकी रफ्तार कितनी होती है? 1 सेकंड में 1,86,000 मील, किलोमीटर नहीं, मील। आसमान से जो बिजली चमकती है, जो आसमान में कड़कड़ाहट होती है, बिजली की गरज होती है, उस बिजली की रफ्तार, स्पीड 1 सेकंड में, 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में कितनी होती है? 1,86,000 मील फी सेकंड। वो घोड़े पर बैठेगा और वो घोड़ा बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। अरबी में उसके लिए लफ्ज आता है बुर्राक। बरही माना
बिजली, और उसी से है बुर्राक, बिजली से ज्यादा तेज स्पीड में चलने वाला। तो अल्लाह के रसूल बुर्राक पर बैठे थे, जो नबी अकरम को बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस से जन्नत और जहन्नम, साथ में आसमान, बैतुल आप सिदरतुल मुंतहा और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे जहां जिब्रील नहीं जा सकते थे, वहां तक आप गए। और अल्लाह ताला ने आपको 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया, जो धीरे धीरे कम होते होते 5 वक्त की रह गई। और कीजिएगा बुर्राक पर बैठे जो आपको आसमान की तरफ लेकर गया। अश्वमा चुगमा रूहा देवदत्त जगतपति, वो घोड़ा देवदत्त देगा, देव अल्लाह दत्त देगा। वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से, देवता की तरफ से मिलेगा। परशुराम लेकर आएंगे, यानी जिब्रील लेकर आएंगे। अल्लाह के नबी के लिए वो घोड़ा फरिश्ता लेकर आया था, किसके लिए? जगतपति को देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह का यहाँ नाम जगतपति बताया गया, मोहम्मद नहीं। वो घोड़ा किसको, वो बुर्राक पर किसको बिठाएंगे? जगतपति को। जगत की माना दुनिया, जगत, जगत मानी दुनिया, और पति मानी रक्षक, पति मानी मुहाफिज, पति मानी रक्षक। पति को इसलिए पति कहा जाता है क्योंकि वो रक्षक होता है अपनी पत्नी का, उसकी इज्जत का, उसकी आबरू का रक्षक होता है। इसलिए पति के माना क्या होते हैं? रक्षक, मुहाफिज। वो अपनी बीवी का मुहाफिज होता है, इसलिए उसको पति कहते हैं। पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं। अगर पति के माना दूल्हा करोगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। राष्ट्रपति तर्जुमा करो क्या होगा? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा। एपीजे अब्दुल कलाम तो एक औरत के दूल्हा नहीं थे। और आज भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो कायदे से क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति। लेकिन क्या कहा जाता है उनको? राष्ट्रपति, देश की, राष्ट्र की रक्षक। पति मानी रक्षक। जिसके पास 1 लाख रुपया होता उसको क्या कहते हैं? लखपति। लखपति का मतलब ये नहीं होता 1 लाख औरतों का पति। करोड़पति, उसका तर्जुमा ये नहीं होता 1 करोड़ औरतों का पति, मतलब करोड़ों का मुहाफिज, करोड़ रुपए का मालिक। जगत मानी दुनिया, पति मानी रक्षक, मुहाफिज, पूरी दुनिया का रक्षक, पूरी दुनिया का मुहाफिज। और पूरी दुनिया का मुहाफिज वही होगा जिसके अंदर रहम होगा। रहम नहीं तो हिफाजत नहीं कर पाओगे आप। मेरे अंदर रहम नहीं होगा तो आप हमसे बच नहीं पाएंगे। रहम होगा तो हम आपकी हिफाजत करेंगे। आज इजराइल के अंदर रहम नहीं है, इसलिए वो फिलिस्तीन के छोटे छोटे और मासूम बच्चों पर भी बमबारी कर रहा है। राक्षस बन चुका है, रावण बन चुका है आज। क्यों? आज मुहाफिज नहीं है वो। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर रहम नहीं है। रहम जिसके अंदर होगा वो देश की हिफाजत कर पाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज आया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने तुम्हें जो रसूल दिया है उसको पूरी दुनिया के लिए हमने रहमत बनाकर भेजा है, यानी पूरी दुनिया का वो मुहाफिज होगा क्योंकि वो रहम करेगा। अच्छा बताइए, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बमबारी हुई, बमबारी का मतलब जब अटैक हुआ, अटैक का मतलब जब आप ताइफ की जमीन पर गए, पत्थरों से लोगों ने मारा तो आपका सर फट गया, जूते खून में सड़ गए, जम गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हो जाता है तो फरिश्ते कह रहे हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो हम इन पहाड़ ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच में रखकर कुचल दें, मसल दें। लेकिन अल्लाह के नबी ने बददुआ नहीं दी। आपने कहा नहीं, गुस्से में कह सकते थे ना, अच्छा इन कमीनों ने मुझे मारा, हाँ इनको पहाड़ों के बीच में रखकर मसल दो, आप कह सकते थे। लेकिन नहीं, आप रहमत बनकर आए थे, इसलिए आपने रक्षा की उनकी। क्या फरमाया? नहीं नहीं, इनको मारने की जरूरत नहीं है, ये मेरे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे तो क्या हुआ? इनकी पुश्तों से, इनके रीढ़ की हड्डियों में जो सुल्ब है, जो औलादें छिपी हुई हैं, वो हमारे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। कल इनकी आने वाली नस्लें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। आपने क्या कहा कि इनको मत मारो, बर्बाद मत करो, हलाक मत करो, ये नहीं ईमान लाएंगे तो क्या हुआ? इनकी आने वाली नस्लें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। फिर आपने उनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह मेरी कौम
को हिदायत दे, ये जानती नहीं कि मैं तेरा रसूल हूँ, तेरा पैगंबर हूँ, किस तरीके से हिफाजत होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया? जगतपति रहमतुल लिल आलमीन। किसको देंगे? रहमतुल लिल आलमीन को। षडेश्वर्या गुणन्विता, उनमें 8 खूबियां पाई जाएंगी। देखिए वेद ने भी कह दिया 8 खूबियां पाई जाएंगी। पहला अल्पभाषी, दूसरी बहुभाषी, तीसरी श्रुतु ज्ञानी, तीसरी ज्ञानी, चौथी श्रुतु ज्ञानी, पांचवी पराक्रमी, छठी दानी, सातवीं दयालु और 8वीं कृपालु, कृतज्ञ। ये 8 खूबियां पाई जाएगी। ये 8 खूबियों का मतलब समझ लो। अल्पभाषी पहली, ये 8 को याद रखना। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, क्योंकि अब आपकी तादाद आधी से ज्यादा जा चुकी है। मैं जानता हूँ ना कि 12 बजे के बाद कोई बैठना नहीं चाहता है और 12 बजे तक आप हमको टाइम देंगे नहीं, यही दिन हमको दिखाना था। सुन लीजिए, पहली खूबी अल्पभाषी, वो कम बोलेगा। अल्लाह के रसूल बहुत कम बोला करते थे, बहुत कम बोला करते थे। एक मर्तबा यहूदियों ने सलाम किया घर में घुसकर, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, ऐ रसूल मौत हो आप पर। उन्होंने बड़ा अजीब तरीके से किया, अस्सलामु अलैकुम। वो सोच रहे थे सुनेंगे नहीं अल्लाह के। घर में घुसे क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मौत हो आप पर। अस्सलाम नहीं कहा, अस्सलाम कहा। तो अल्लाह के नबी इतना कम बोलते थे, आपने उनका सलाम सुन तो लिया कि उन्होंने सलाम नहीं कहा, सलाम कहा, तो आपने उनको जवाब दिया वालेकुम। वालेकुम सलाम नहीं, वालेकुम अस्सलाम नहीं, आपने क्या कहा उनको? वालेकुम। जो तुम मेरे ऊपर भेज रहे हो वो तुम पर हो गया। कितना कम बोलते थे आप, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो पहली खूबी कम बोलने वाला होगा। दूसरी खूबी बहुभाषी, भविष्य की बातें बताएगा, मुस्तकबिल की। अल्लाह ताला जब उनको बताएगा तब वो बताए मुस्तकबिल की। अल्लाह के नबी ने मुस्तकबिल की बातें बताई। निसाउन कासियातुन नारियातुन माइलातुन मुमीलातुन। क्या है ये? एक ऐसा जमाना जाएगा कि तुम देखोगे औरतों को, वो कपड़े तो पहने हुए नजर आएंगी, लेकिन हकीकत में कपड़े नहीं होंगी, वो नंगी होंगी, वो बढ़ाना होंगी। आप कहिए फैशन, अल्लाह के रसूल ने इसको फैशन नहीं कहा, नंगी कहा है। आप हिम्मत है कहने की कि नंगी औरत जा रही है, जिसको आप फैशन कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा आलियात और नंगी हो। ये नहीं कहा सारे कपड़े उतार देंगी तब नंगी कहना, नहीं। कासियात, कपड़े तो पहने हुए होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने वाली को नंगा कहने की हिम्मत है आपके अंदर? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है। इसलिए जो आप आस्तीनों के ब्लाउज पहने, कपड़े पहने, ये सब बाहें दिखे, साड़ी इस तरीके से पहने कि पेट दिखे, पीठ दिखे। हमारी लड़कियां स्कर्ट पहनकर कॉलेज में और स्कूलों में जाएं, या इतना चुस्त ड्रेस पहने कि उनके बदन का नशेबो फराज दिखाई दे रहा है। ये सब नंगी है, नंगी है। मौलाना नजीब कह रहा है नंगी है, तो मानो न मानो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस इन लड़कियों को नंगा कह रही है। नंगा जाओ, जो करना हो कर लो, क्या करोगे? मैं ऐसी लड़कियों को नंगा कह रहा हूं, जो खाना हो खा लो, क्या कर लोगे? या यही तो सुनने के लिए तुमने बुलाया है ना? कहोगे मौलाना बेहुदा मत बोलो। मैं बेहुदा बोल रहा हूँ? अल्लाह के रसूल ने नंगा कहा, मैं भी नंगा कह रहा हूँ उनको, और यह हदीस सुनाने आया हूँ। बेहुदगी वो नहीं है जो तुम डिसाइड करो, बेहुदगी वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह डिसाइड करे। तुम बताओगे हमें कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, कौन से जुमले इस्तेमाल करना चाहिए, मैं ये आपसे सीखूंगा। जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसा ज़माना आ जाएगा। और आज